सो हाय एवरीवन, वी आर बैक विद आवर अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं नूसी के फॉर्म्स की। नूसी के जो एडमिशन फॉर्म्स हैं, जीपी रेटिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। उनके वेबसाइट पर जाकर के वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमको भी मैसेज कर सकते हो, हम आपको यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद आपको वो फॉर्म डाउनलोड करना है, फिजिकली फिलअप करना है उसको। ऑनलाइन आप फिल नहीं कर सकते, आपको पेन से ही उसको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद उसको आप कुरियर के साथ अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखा होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ आपको फॉरवर्ड करने हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो वो डॉक्यूमेंट आपको उस फॉर्म के साथ लगाकर कुरियर करने होते हैं नूसी के गिवन एड्रेस के ऊपर। उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट भी आपका जाता है। तो ये बात आप यहाँ पे समझ लो, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, या हमको नहीं उसको कर सकते हैं ऑनलाइन और फिजिकली ही भेजना पड़ेगा। तो वो ऑनलाइन नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उसको आपको यहाँ से कुरियर ही करना पड़ेगा। एंड कुरियर करने के बाद दे विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन दे विल सेंड यू द कंफर्मेशन ईमेल। अभी यहाँ पे फीस की बात हम लोग कर लेते हैं। फीस जो है उनकी 1.5 लाख है, जो उनकी अपनी कोचिंग फीस है वो 1.5 लाख है। एंड उसके ऊपर से वो लोग चार्ज करते हैं 18,000 रुपीज, दैट इज यूनिफॉर्म फीस उसको वो लोग बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म फीस इज अलग से वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो 1.5 लाख आपकी अलग है, जो आपकी ट्यूशन फीस है। एक्चुअली 1.8 आपकी जो 18,000 समझ लीजिए वो आपकी ये है अपना यूनिफॉर्म फीस है। और 2,000 रुपीज जो है वो क्वेश्चन मनी बोल के वो लोग चार्ज करते हैं अलग से। तो टोटल फीस स्ट्रक्चर जो है इसका यहाँ पे आपको 1.7 लाख का पड़ जाता है, जो कि अगर आप कंपेयर करोगे किसी और कॉलेज से तो काफी कम है। क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस अगर आप देखोगे जाकर के तो उनकी फीस जो है 2 लाख के ऊपर ही होगी। 2 लाख 2,000, 2 लाख 20,000, 2 लाख 40,000, 50,000, 2 लाख से नीचे किसी की ज्यादातर नहीं होती है। अभी यहाँ पे ये बात समझ लेते हैं कि ये फीस इनकी कम क्यों है। तो फीस इनकी इसलिए कम है क्योंकि बाकी जो कॉलेजेस होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, दे आर प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ये जो है ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नूसी जो है यूनियन का अपना कॉलेज है, ट्रस्ट का कॉलेज है। तो नूसी यूनियन जो है एक इंडिया में सीफेरर्स यूनियन ऑफ इंडिया, वो अपना ही कॉलेज उनका ये है और उसी में ही ये लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उसी में काफी सारी कंपनीज आपके वहां से सिलेक्शन करके बच्चों का ले जाती हैं। और इसीलिए ये ट्रस्ट का कॉलेज है, इसीलिए यहाँ पे फीस कम है, ये प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाता है। तो ये बात आप समझ लो। अच्छा, दूसरा आप आते हैं कि प्लेसमेंट के ऊपर, यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे होती है। तो प्लेसमेंट की भी यहाँ पे गारंटी नहीं देता है नूसी। अगर आप बात करेंगे नूसी में, आप फोन भी करेंगे, बात भी करेंगे किसी से, तो दे विल नेवर से कि नहीं 100% गारंटी है प्लेसमेंट की, वो नहीं बोलते हैं। लेकिन वहां पर जाने से फायदा ये है कि वहां पे काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो आती हैं, वहां से बच्चों को सिलेक्शन उनका करती हैं, उनके इंटरव्यूज लेती हैं, उनके एग्जाम्स का रिजल्ट देखती हैं और वहां पे उनके इंटरव्यूज लेकर उन्हें सेलेक्ट करके अपनी कंपनीज में ले जाती हैं वो। तो वहां पे कंपनीज काफी आती हैं, मैं ये बता देता हूं, कंपनीज काफी आती हैं, लेकिन वो कोर्स करने से पहले गारंटी नहीं देते हैं। ये बात आप समझ लो कि आप सोचो कि कोर्स करने से पहले हमको गारंटी मिल जाएगी, नहीं। दूसरी बात ये है कि गारंटी आपको जो भी देगा कोर्स करने से पहले, तो वो आप ये समझ लो कि आपको कोर्स करने के बाद 99% ऑफ द केसेस में ये होता है कि वो फिर आपको बोलते हैं दिस इज चार्जेबल। तो वो प्लेसमेंट आपकी चार्जेबल हो जाती है, वहां पे फ्री में कोई आपको। अब यहाँ पे ये नूसी और टीएस रहमान और ये एससीआई और ये जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि यहाँ पे आपको पैसे प्लेसमेंट के लिए नहीं देने पड़ते हैं, आपको सिर्फ कोर्स करना होता है। और कोर्स के दरमियान जो कंपनी आती है उसी टाइम पे आपका जो इंटरव्यू लेके सिलेक्शन आपके हो जाते हैं, वो सिलेक्शन आपका करने के बाद आपको विदाउट एनी चार्ज वो ले जाते हैं सिलेक्ट करके, एंड देन आप उन्हीं की शिप को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आप जान लो कि प्लेसमेंट की श्योरिटी यहाँ पे काफी आपको हद तक मिल जाएगी। और क्योंकि कंपनीज आती है, क्योंकि यूनियन का अपना कॉलेज है, इस वजह से कंपनीज आती है और यहाँ पे चार्ज आपको कोई देना नहीं पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे क्लियर हो गया है, इसका फॉर्म कैसे भेजना है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है और प्लेसमेंट का भी यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है, काफी अच्छा एंट्रेंस एग्जाम इनका होता है। और एंट्रेंस एग्जाम भी इनका जो होता है ना, वो भी काफी फेजेस में होता है। मतलब पहले एक बार एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने निकाला, उसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी, उसके बाद एप्लीकेशन की विंडो ये बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद दोबारा से ओपन करते हैं, फिर एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशन, फिर विंडो को थोड़े दिन के लिए क्लोज कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से। तो 2-3 फेजेस में एप्लीकेशन निकालते हैं और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। आपका अगर पहला वाला फेज मिस हो जाता है तो आप दूसरे वाले फेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, तीसरे वाले फेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए वो कंफर्मेशन मेल आपको भेजेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने फेज 1 में अप्लाई कर दिया, पहले जब एप्लीकेशन फॉर्म आए आपने अप्लाई करा और आपका नहीं हुआ सिलेक्शन या आपने एग्जाम दिया नहीं हुआ, तो उसके बाद जब आप फिल करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप सेम ईमेल एड्रेस उससे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा उसमें, तभी जाकर के वो आपके पास आएगा। उसका जो एक्सेप्ट करेगा वहाँ पे उनका सिस्टम वो तभी करेगा जब आपका ईमेल आईडी से डिफरेंट होगा। सेम ईमेल आईडी से आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे कैसे होता है इसका। तो एग्जामिनेशन इसका काफी अच्छे लेवल पे होता है और काफी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने रीजन बताया आपको, उन्हीं रीजन की वजह से काफी सारे बच्चे यहाँ अप्लाई करते हैं और काफी अच्छे लेवल पे अभी कंपटीशन होने लगा है यहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेशन इतनी ज्यादा आती हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं। अब सीट्स इतनी कम होती हैं और एडमिशंस के लिए एप्लीकेशन इतनी ज्यादा आ रही है, तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अभी तैयारी करना ही बहुत जरूरी है, इसमें आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है इस एग्जाम की। और तैयारी करने के लिए मैं ये भी बता दूं कि पहले तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नूसी का ही है, उसी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद जो कंपनीज वहां पे आएंगी इंटरव्यू लेने के लिए, उनकी भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो ये आप समझ लें कि बिना तैयारी के कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बिना तैयारी के आप लोग बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वहां पे कोई सिलेक्शन आपका कर ले। अभी तैयारी करने के लिए यहाँ पे नीचे लिंक भी दिया हुआ है, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ। एंग्लो मैरीटाइम एकेडमी है देहरादून में, अब वहाँ पे नूसी, टीएस रहमान और एससीआई की जो सिलेक्शन है उन्हीं के लिए ही ज्यादातर प्रिपरेशन हो रही है और उनके कैंपस में भी तैयारी हो रही है। वहाँ पे लाइव लेक्चर्स भी चल रहे हैं। आप ऑनलाइन बैठ के अगर लाइव लेक्चर लेना चाहते हो अपने घर में तो लाइव लेक्चर चलते हैं। वो तो लाइव मतलब ऐसा है कि जो वहाँ पे चल रहा है लेक्चर वो डायरेक्टली आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी आपको डाउट आता है। तो ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। तो पहला तो हो गया क्लासरूम में, आप वहाँ पर जाकर एडमिशन लेकर वहीं पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे हॉस्टल भी है। उसके बाद आपको लाइव लेक्चर लेना है, आपको घर में पढ़ना है, आप घर में लाइव लेक्चर लेके पढ़ सकते हो, टीचर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका चलता रहेगा। उसके बाद अगर आपको और भी दूसरा तीसरा ऑप्शन चाहिए तो उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक कोर्स मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ते दामों में वो लोग दे रहे हैं, अराउंड कुछ 1,000-2,000 रुपीज है। और वो लेने के बाद आपको उसमें काफी सारे लेक्चर्स मिलेंगे, पूरा सिलेबस कवर होगा उसका, इंटरव्यू का, एप्टीट्यूड का, इंग्लिश का, मैथ, फिजिक्स, जो भी इसमें आने वाले हैं क्वेश्चन, तो सारे के सारे वहाँ पे आपको सिलेबस और टॉपिक्स कवर करके उसमें उसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग घर पे बैठ के डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, ऐप के ऊपर ही पढ़ाई हो जाएगी। लाइव लेक्चर भी ले सकते हैं, लाइव लेक्चर भी अच्छे हैं। और अगर आपके पास इतना है
कि आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं और इतना आप टाइम निकाल सकते हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि जाके पढ़ने में जो बात है वो लाइव लेक्चर्स में और ऑनलाइन पढ़ने में नहीं आती है। तो आई होप कि यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे नीचे वीडियो में लिंक में दी हुई है, आप लोग जाकर के उसमें सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली गो एंड विजिट द वेबसाइट। आई विश यू ऑल गुड लक एंड जय हिंद।